वेलकम बैक प्रोटेक्निक पंडित। मैं सत्यम फिर से जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ। एक बार फिर बात होने वाली है 11th की केमिस्ट्री के साथ। तो आज हम जो है 11th की केमिस्ट्री को पूरा अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ खास है। सीक्वेंस वे में इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमारा मोटिवेशन है ताकि हमारा क्लास कंटिन्यू रहे और पढ़ने में क्या आ सके, इंटरेस्ट आ सके। तो सोचने से ड्रीम पूरा नहीं होता है। अगर हम सोच ले कि हम हमारा एग्जामिनेशन निकल जाएगा, हम कोई जॉब निकाल लेंगे या हम यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला नहीं है। सोचने से आज तक कुछ क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, मंजिल पाने के लिए चलना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें मंजिल पूरा करना है, अपने ड्रीम ख्वाब को पूरा करना है, सपनों को साकार करना है, तो हमें चलना होगा, हमें जलना होगा और हमारी मंजिल तभी मिलेगी। मेहनत करना होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। सोचने से कुछ होने जाने को नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में हमारे साथ। तो सबसे पहले हमारे साथ जो है आज का इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, द सम बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से तथ्यात्मक बातों को हमें जानना है। तो सबसे पहले हमारा जो है क्या है कि जनरल इंट्रोडक्शन है। क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है इंपोर्टेंस ऑफ स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री की क्या भूमिका है और केमिस्ट्री का क्या क्या स्कोप है, किस किस क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और हम क्या कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, हिस्टोरिकल अप्रोच टू अ पर्टिकुलर नेचर ऑफ द मैटर। मैटर के बारे में पढ़ना है कि क्या उसका अप्रोच है, कैसे कैसे मैटर वर्क करता है, मैटर आखिर है क्या, ये सब बारे में जानना है। उसके बाद लॉ जानना है, सब कुछ सम बेसिक लॉ केमिस्ट्री का जानना है। आखिर केमिस्ट्री में कौन कौन सी लॉ काम करती है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट क्या है, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स आखिर क्या होते हैं। उसके बाद एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, इस सब के बारे में जानना है कि मोलर मास क्या होता है। और क्या जानना है, तो हमें जानना है परसेंटेज, कंपोजिशन, इंपेरिकल एंड मोलर फार्मूला, इसके बारे में जानना है। फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हम देख लेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन कैसे करती है। उसके बाद स्टोचियोमेट्री एंड कैलकुलेट सम बेसिक स्टोचियोमेट्रीज, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और तब जाकर हमारा पूरा जो फर्स्ट यूनिट है कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम पूरे एक सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सम बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा फर्स्ट क्या है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि हम जानेंगे आखिर हमारा केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री को हम कैसे न्यू वे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पे केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मोलर, मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि केमिस्ट्री का मतलब ही होता है क्या, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ रिएक्शन, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब ही होता है क्या, रिएक्शन या कोई मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, या बदल जाना, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज द साइंस नॉट सो सच ऑफ द 100 एलिमेंट बट ऑफ द इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ molecules that may be built from them। मतलब कि केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि कुछ एकाध मॉलिक्यूल्स या एकाध एलिमेंट से बनकर तैयार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एलिमेंट क्या है, मिलियंस ऑफ इन्फिनिटीज एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब जाकर क्या रेडी होती है, कोई एलिमेंट रेडी होते हैं, कोई क्या हो, पार्टिकल्स रेडी होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारे बातों को हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं और अच्छे वे में जानते हैं। आगे क्या हमारे केमिस्ट्री का एक और डिफिनेशन है, केमिस्ट्री डील्स विद। और केमिस्ट्री हमें क्या बताती है, केमिस्ट्री के बारे में आखिर हम क्या पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजों को हम इसके अंदर पढ़ते हैं। कौन कौन से चीज को, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, और उसके प्रॉपर्टीज को, उसके गुण को हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, इसके एस्पेक्ट को, कि आखिर कैसे हम इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, कैसे हम इसको समझते हैं, इसकी कौन कौन सी टर्म होती है, इसका बेसिक कंस्टिट्यूट, मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। आखिर इसी बातों को हम केमिस्ट्री के अंदर बखूबी से समझते हैं और हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इतनी सी बातों को हम केमिस्ट्री की डिफिनेशन के रूप में हम समझते हैं। आखिर छोटी सी बातों में केमिस्ट्री को क्या कर देना,
डिफाइन कर देना आसान बात नहीं कि हम इस सब बातों को बोल दिए तो केमिस्ट्री डिफाइन हो गया। केमिस्ट्री को इस छोटे से लफ्जों में डिफाइन करना मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए कि हम देखते हैं कि क्या कुछ और हमारे साथ है। तो अभी जो हमारा हमने इतना सारा चीज बताया, तो सबसे पहले हमारा मैटर था, ठीक है। सब क्योंकि सब कुछ दुनिया जो टिका है मैटर पे ही टिका है, ठीक है। कहीं का मैटर, यहाँ का मैटर, घर का मैटर और बाहर का मैटर, ठीक है। तो एवरीथिंग इज मैटर। तो चलिए देख लेते हैं भाई मैटर क्या हो गई, ठीक है। अक्सर सुनने को मिला होगा कि भाई मैटर हो गया है, तो बहुत सारी मैटर है। तो यहाँ पे ये वाली मैटर है, ठीक है, केमिस्ट्री वाली मैटर है। कौन सा मैटर है? एनीथिंग विच हैज, एनीथिंग विच हैज, ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर हम किसको बोलेंगे? मैटर आखिर हम बोलेंगे किसको? उसको बोलेंगे जो कुछ स्पेस लेगा या कुछ उसकी द्रव्यमान होगी, जो कुछ जगह को घेर लेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, ठीक है। और क्या बोलेंगे? एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, ठीक है। कौन कौन? बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, ऑल थिंग बीइंग्स, ठीक है। इट इज आर द कंपोजिशन ऑफ मैटर। मतलब कि मैटर का कंपोजिशन ये सारा चीज है। कहने का मतलब नहीं समझे भाई, मैट्रिक्स को बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट जो कुछ जगह घेर लेगा या जिसकी द्रव्यमान होगी। मान लीजिए एक बॉल जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको लेते हैं और हम एक मेज पे डालते हैं, तो मेज पे डालने पर वो क्या कुछ जगह घेर लेता है, उसकी कुछ द्रव्यमान है, उसकी कुछ आकृति है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। इस बात से हम समझते हैं कि आखिर मैटर यही है, ठीक है। उसके तौर पे एग्जांपल में लिखा है पेन, पेंसिल, रबर, कटर, जो भी हम मेज पे डालते हैं कुछ जगह ले लेती है, उसको हम मैटर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भाई मैटर को आखिर हम फिजिकल कैटेगरी पे डिफाइन करें तो कैसे हम स्टैटिक्स फिजिकल स्टेट पे हम बांट सकते हैं कि भाई मैटर को आखिर हम कितने भागों में जान सकते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैटर को हम 3 भागों में जानते हैं। कोई भी चीज को हम क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। तो मैटर को भी हमने कैटेगराइज किया, हमने बांटा। तो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा कि भाई हमारा जो पहला है वो सॉलिड है, दूसरा क्या है? लिक्विड है, और तीसरा क्या है? गैस है। हमने मैटर को जब क्लासिफिकेशन किया तो, ठीक है। आगे देखते हैं कि भाई अब सॉलिड लिक्विड और गैस में हमने, तो ये सारी बातें होती है। आखिर इतने सारे बातों को हम देख लेते हैं। तो चलिए सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जानने से पहले, क्योंकि हम यहाँ 3 ही चीज को लेके चल रहे हैं, इसके अलावा 2 और होता है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। ये 2 और अवस्था होती है इस सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा भी, लेकिन हम यहाँ मोस्टली 3 ही चीज को लेके चल रहे हैं, उस दोनों को नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि भाई आखिर सॉलिड क्या होता है, ठीक है। These particles are held very close to each other in a orderly facing, and there is a not much freedom to movement। मतलब भाई सॉलिड हम उसको बोलेंगे जिसका पार्टिकल्स बहुत पास पास होगा, मतलब ओमा टुरुला वाला, फटाफट फटाफट बहुत कम्पैक्ट होगा, सारा पार्टिकल्स एक दूसरे में क्या होगा? टाइटली होगा, मतलब ना हिलने वाला ना डोलने वाला है। जैसे कि देख लो क्या क्या देख सकते हैं। एक आम का लकड़ी देख लीजिए, आम का जो लकड़ी है कटा हुआ रखा हुआ, एकदम एकदम सख्त है, हिल डोल नहीं रहा है, मतलब उसका पार्टिकल्स ना हिलने वाला, जाके उस पर कूद जाओ, उठा के पटक दो, कोई टेंशन नहीं, मतलब जैसा सेफ है वैसा ही रहने वाला, मतलब इतू सारी परिवर्तन उसके अंदर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग टुरला के इसके अंदर देखते हैं कि सॉलिड भैया वो है जो कि क्या है? ठोस है, मतलब खल्ली की तरह मजबूत है, ना हम हिलेंगे ना डोलेंगे, अपने जगह पे खड़े रहेंगे, तो वो हुआ हमारा सॉलिड, ठीक है। अगर लिक्विड की बात कर ले तो भाई लिक्विड क्या होता है? सबसे पहले तो डिफिनेशन देखेंगे भैया लिक्विड का। These particles are close to each other, ठीक है। इसका भी पार्टिकल्स क्या है? एक दूसरे के पास होता है, लेकिन बट दे कैन मूव अराउंड देयर आर सर्कल, लेकिन ये अपने एरिया में, अपने सर्कल में क्या होता है? घूमता है। जैसे कि बच्चा की टोली होता है, ठीक है, अपने गली में सब शेर है, भाई हमारे गली में आओ देख लेंगे, ठीक है। तो अपने एरिया में क्या होता है? बच्चा खेलता है, बाहर नहीं जाता। वैसे ही हमारा लिक्विड है, क्या है? ये अपने एरिया में घूमेगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा, ना बाहर जाने की हिम्मत सीना है। तो इसकी जो पार्टिकल्स है क्या है? थोड़ा थोड़ा पास है, इसकी पार्टिकल्स पास है, लेकिन क्या है? थोड़ा थोड़ा फ्री भी है, मतलब अपने एरिया में घूम सकता है। इज नोन एज अ लिक्विड, मतलब एक गली का कुत्ता दूसरे गली में ना जाएगा, मतलब अपने एरिया में ही घूमेगा। इज नोन एज अ लिक्विड, लिक्विड भी अपने एरिया में घूमेगा, बाहर ना जानेगा, ठीक है। लेकिन भैया गैस के साथ अलग ही है,
ठीक है, ये शेर वाली बात हो गई कि पूरे जंगल का राजा हामी है, ठीक है, गैस है, ठीक है। तो इसका क्या है, these particles are far apart as compared to these separate in a solid or liquid state and their movement is easily as fast, ठीक है। तो भाई हमारा जो गैस है ये तो बहुत विचित्र है, इसमें क्या है कि इसका पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, उसके साथ साथ क्या है पूरा फ्री है, किसके कंपैरिजन में, तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में पूरा फ्री है, मतलब घूमने के लिए पूरा आजाद है। जंगल इसी का तो है भाई, पूरे जंगल में चक्कर लगा लो शेर की तरह, ठीक है। तो ये भैया शेर है, मतलब पूरा जंगल इसी का है, मतलब पूरा इलाका इसी का है, ये पूरा इसका पार्टिकल्स पूरा फ्री, कहीं जा सकता है, कोई बंदिश नहीं, कोई रोक टोक नहीं, पूरा मस्ती से घूमेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब हम देखते हैं कि भाई इसके आगे आखिर क्या है। तो अब यहां तक हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर लिए, अब इसके साथ साथ हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या गुण होता है सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैटर एग्जिस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब भाई इसके कुछ गुण भी होंगे, मतलब कोई इंसान काला है तो दिल का तो अच्छा है, तो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, वही वाली बात हो गई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या गुण है इसके अंदर। भाई तो सॉलिड के अंदर भी कुछ कुछ गुण है, ठीक है। क्या गुण है, सॉलिड हैज डिफाइंड वॉल्यूम एंड डिफाइंड शेप, ठीक है, डिफिनिट शेप, ठीक है। तो सॉलिड जो है हमारा उसका क्या है, डिफिनिट साइज है, डिफिनिट शेप है, डिफिनिट वॉल्यूम है, मतलब उसकी आकृति क्या है, उतना ही है जितना उसका वॉल्यूम है, मतलब जितनी एरिया को छेकता है, ठीक है, उससे ज्यादा उसका कोई भी क्या है, ना आकृति चेंज होने वाली, ना वॉल्यूम चेंज होने वाली। क्यों नहीं होने वाली है, क्योंकि हम उस पर कितना भी फोर्स लगा ले, कितना भी बल दे दे, कितना भी ताकत लगा दे, तोड़ मरोड़ दे, उसके अंदर कोई प्रभाव न पड़ने वाला है, ठीक है। एक कंडीशन में देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या, जैसे कि मान लीजिए हम एक लकड़ी का क्या गट्ठर लेते हैं, लकड़ी मान लीजिए जो फर्स्ट में लिए था आम की लकड़ी, उस आम की लकड़ी को लेते हैं और उसके ऊपर जाते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के छोड़ देते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं है, नहीं गिरा। सेम एज, ठीक है, सेम एज मान लीजिए कि क्या कर लेते हैं, एक ईंट को ले लेते हैं और ईंट को लेकर हम आपस में कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं या तोड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं भाई ये तो सॉलिड पार्टिकल्स है, बहुत हेवी है, खल्ली की तरह ना हिलेगा। मतलब भाई सॉलिड के अंदर क्या है कि उसका शेप साइज सारा कुछ फिक्स है, कोई चेंज नहीं है, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। चलिए अब देख लेते हैं लिक्विड, लिक्विड आखिर क्या है, ठीक है। तो लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट अ डिफिनिट शेप, ठीक है। लिक्विड के अंदर क्या है कि भाई इसका क्या है, डिफिनिट क्या है, वॉल्यूम डिफिनिट है, वॉल्यूम क्या है, डिफिनिट है, लेकिन शेप डिफिनिट नहीं है। मान लीजिए कि लिक्विड कहने का मतलब क्या, एक ग्लास पानी ले लीजिए, ठीक है। तो एक ग्लास पानी को क्या कीजिए, अब एक कटोरा में डाल दीजिए, ठीक है, तो वो कटोरा के शेप का हो गया, लेकिन एक ग्लास जो पानी था वो तो उतना ही है, उसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, वो फिक्स है। लेकिन जिस चीज में उस पानी को डालेंगे वो उस शेप का हो जाएगा, मतलब उसकी आकृति वैसी हो जाएगी। तो वही कह रहा है लिक्विड, लिक्विड बोल रहा है कि उसकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, लेकिन शेप फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे क्या है, दे टेक द शेप इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, मतलब कि अगर हम उसको जिस कंटेनर में डाल दे, जिस जगह पर रख दे, वो उसकी आकृति ले लेगा, उसमें बदल जाएगा, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, लिक्विड की बात हो गई। लेकिन अगर हम गैस की बात कर ले वहीं पे, ठीक है, तो गैस में क्या हो गई, वो तो शेर है भाई, इस पे कोई टेंशन ना है। कौन सा है, gas have neither defined volume nor defined shape, they completely occupies the container in which they are placed। मतलब क्या है, गैस के अंदर ऐसी शैतानी है कि भाई ना उसका शेप है, ना साइज है, ना वॉल्यूम है, मतलब उसको जहां डाल दो, जहां फेंक दो, जहां रख दो, वो वहां रहेगा, पूरा जंगल का राजा है, कोई टेंशन ना है, ठीक है। पूरे जंगल की शिकार करेंगे, पेट भर के खाएंगे और शेर कहलाएंगे, वो वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये पूरा फ्रीली घूमेगा, इसके अंदर कोई टेंशन होने जाने को नहीं है। तो यहां तक हमने क्या समझ लिया, सॉलिड लिक्विड और गैस की बात समझ ली। तो यहां तक हमारा क्या है कि फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी परिवर्तन आती है तो हमारे द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा, हमारी टीम का द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा। तो ऐसे ही हमारी टीम पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।